कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, कैस्टर ऑयल, हल्दी पाउडर। मैं हूं अर्चना वर्मा और आपके अपने चैनल अर्चना रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूं। हेयर केयर मैनेजमेंट 6 में आज हम बात करेंगे मेलानिन पिगमेंट की। हमारे बालों का काला रंग मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही होता है, लेकिन अगर इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो बहुत जल्दी हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मेलानिन पिगमेंट की कमी के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे अगर आपके पेरेंट्स के बाल बहुत जल्दी ही उम्र में सफ़ेद हो गए हैं तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके बाल भी बहुत जल्दी उम्र में ही सफ़ेद हो जाएं। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी है तो भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी है तो भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं या तला और मसालेदार भोजन करते हैं तो इसकी वजह से भी बाल जल्दी ही सफ़ेद होने लगते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट लेने से या केमिकल से बने हुए शैम्पू, कंडीशनर और जेल यूज़ करने से भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसका भी आपके बालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और अगर आपके वहाँ जहाँ पर भी आप रहते हैं हार्ड वाटर आता है तो उस वाटर की वजह से भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। हमारे बालों के सफ़ेद होने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा स्ट्रेस। अगर हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो इसका हमारे शरीर के साथ साथ हमारे बालों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। मेलानिन पिगमेंट की कमी के रीजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हमें इस कमी को दूर करते रहना चाहिए और कुछ ऐसे उपाय करते रहना चाहिए जिससे हमारे बाल काफ़ी लंबे समय तक काले रहें और जल्दी ही सफ़ेद ना हो। जो मैं आज रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ वो इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। और आज हम जो ऑयल बना रहे हैं वो है इन्फ्यूज़ मेलानिन ऑयल, और इस ऑयल से आपके बालों का मेलानिन बढ़ता चला जाएगा और आपके बाल धीरे धीरे करके ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस ऑयल को बनाते हुए हम इस बात का भी खास ख्याल रखेंगे कि जो इंग्रेडिएंट हम इस ऑयल के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ना केवल आपके बालों को काला करें बल्कि आपके बालों को घना, लंबा और मजबूत भी बनाएं। इस इन्फ्यूज़ मेलानिन ऑयल में सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपको इसके सभी इंग्रेडिएंट्स के जो भी बेनिफिट्स हैं वो पूरे मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की रेमेडी। मेलानिन ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप कोकोनट ऑयल, 1 कप तिल का तेल और आधा कप कैस्टर ऑयल। ये करी लीव्स हैं, ड्राई करी लीव्स। इन्हें हम थोड़ा सा पीस कर और इसमें से 2 चम्मच पाउडर यूज़ करेंगे। ये तुलसी के कुछ ड्राई लीव्स लिए हैं हमने। 1 चम्मच भृंगराज पाउडर, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच रतनजोत, और यहाँ मैंने इसमें 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच कलौंजी और 4 लौंग लेकर इसको हल्का सा ग्राइंडर में क्रश कर लिया है, ताकि जब हम इसे ऑयल में डालें तो इसका एक्सट्रैक्ट पूरी तरह से ऑयल में निकल कर आ जाए। इस ऑयल को बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये कांच का जार लिया है और अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, कैस्टर ऑयल। इसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं रतनजोत। ये 2 चम्मच ली थी हमने। ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये है तुलसी, आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया है। 1 चम्मच भृंगराज पाउडर, 2 चम्मच आंवला पाउडर। ये करी लीव्स जो थे ड्राई उसको हमने पीस लिया है, ये उसका पाउडर है, ये भी 2 चम्मच है। ये मेथी दाना, कलौंजी और लौंग, इसमें तीनों हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए ये आपको आसानी से किसी पंसारी की या ग्रॉसरी स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे, और अगर आपको नहीं मिल पाए तो आपकी हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक्स भी दे दूँगी। आप करी लीव्स जो मैंने फ्रेश यूज़ करी हैं, जिसको ड्राई करके यूज़ किया है करी लीव्स को, आप चाहें तो उसका पाउडर ऑनलाइन जो मिलता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। मैंने इस ऑयल को बनाने के लिए आंवला पाउडर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो सूखे हुए आंवलों को क्रश करके भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं।
इसमें हमने तिल का तेल यूज़ किया है। तिल का तेल सफ़ेद हो रहे बालों को काला करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। कोकोनट ऑयल बहुत ही लाइट होता है जो बालों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है और इसका प्रोटीन बालों को स्वस्थ रखता है और झड़ने से भी बचाता है। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है जो बालों को मजबूती देता है और टूटने से बचाता है। साथ ही पोषण सही मिलने से बाल भी काले रहते हैं। आंवला में विटामिन सी होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को डैमेज होने से बचा लेते हैं और हेयर को हेल्दी रखते हैं और नए बालों को उगाने में बहुत ही मदद करता है। मेलानिन जो बालों का नेचुरल कलर होता है वो करी पत्ते में पाया जाता है, इसलिए करी पत्ते को बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है नए बालों को उगाने के लिए। जिन लोगों के बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं और हेयर फॉल की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, वे भृंगराज को यूज़ करके अपने बालों को काला और मजबूत बना सकते हैं। भृंगराज में बालों को काला करने और इन्हें बढ़ाने का एक विशेष गुण होता है। मेथी दाना जो वाइट हेयर में जो ईचिंग होती है उसको दूर करता है। ये डैंड्रफ और हेयर फॉल को भी रोकता है और बालों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। इसमें आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम होने की वजह से हेयर फॉलिकल्स बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। कलौंजी बालों को काला करने का काम करती है और बालों को मुलायम और चमकदार रखती है। तुलसी पाउडर बालों को काला करता है और हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। रतन ज्योत मेलानिन को बढ़ाती है, बालों को झड़ने से बचाती है। गंजेपन की समस्या में भी यह बहुत हेल्पफुल होती है। पुराने समय में आपने देखा होगा कि सभी कोकोनट ऑयल में रतन ज्योत मिलाकर ही यूज़ करते थे और उसी ऑयल को लगाते थे, शायद इसीलिए उनके बाल काफ़ी समय तक काले ही रहते थे। हल्दी मेलानिन को बढ़ाती है और बालों को काला करती है और बालों में होने वाले सभी तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। इस जार को आपने बंद कर देना है और इसको 15 दिन तक कम से कम धूप में रखना है डेली। 15 दिन के बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स का एक्सट्रैक्ट इस ऑयल के अंदर आ जाएगा। 15 दिन के बाद आप इस ऑयल को छानकर यूज़ कर सकते हैं। इस ऑयल में डलने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से ड्राई होने चाहिए। मॉइस्चर होने पर आपका ऑयल ख़राब भी हो सकता है। आपको इस ऑयल को वीक में कम से कम 3 से 4 बार अपने सिर में लगाना है और 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करनी है। ऑयल को कम से कम 3 से 4 घंटे तक अपने सिर पर लगा रहने दें। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको रात भर भी अपने सिर में लगा कर रख सकते हैं, परंतु जिस समय आप सोएं तो अपने पिलो पर एक कपड़ा ज़रूर लगा लें, नहीं तो आपका पिलो ख़राब हो सकता है। अगर आपके यहाँ धूप की कोई प्रॉब्लम है या आप इस ऑयल को 15 दिन तक धूप में नहीं रख सकते तो आप इस ऑयल को डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से भी बना सकते हैं। हेयर केयर मैनेजमेंट 2 में मैंने जो अनियन जिंजर गार्लिक हेयर ऑयल बनाया है उसके बनाने के लिए मैंने डबल बॉयलर मेथड ही यूज़ किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डबल बॉयलर मेथड से जब हम इस ऑयल को पकाएंगे तो आप कम से कम इसे 45 मिनट्स तक ज़रूर पकने दें ताकि ये ऑयल अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। इस रेमेडी को करते हुए आपको अपनी डाइट में आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर और काले तिल के पाउडर को भी शामिल करना है। आप इन तीनों पाउडर को इकट्ठा बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें और रोज़ इसका 1 चम्मच अपनी डाइट में शामिल कर लें। इससे आपकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप काले तिल के पाउडर को कुछ दही में मिलाकर और इसको रोज़ खाएं, इससे भी आपका मेलानिन बढ़ेगा। तीसरा आप कर सकते हैं कि आप एक दिन आंवला पाउडर थोड़े से गुनगुने पानी के साथ खाली पेट पिएं और अगले दिन भृंगराज पाउडर को खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। इस तरह आप इन दोनों को अल्टरनेट डेज पर लें। इससे आपकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा बढ़ेगी और आपके बाल धीरे धीरे करके काले होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच।